आज का स्वमान मैं खुशी के खजाने से भरपूर आत्मा हूँ। आज बाबा ने खुशी कैसे आती है और एक खुशी क्या क्या काम करती है उसकी बहुत बड़ी वैल्यू समझाई है। पहले बताया खुशी लाने के लिए क्या करो। बाबा ने कहा अपना स्वरूप सामने लाओ। कौन सा स्वरूप सामने लाओ कि मैं खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हूँ। बार बार ऐसा स्वरूप सामने लाना मतलब ये मान जाना कि ये मैं हूँ। स्वमान माना, मान जाना कि यही हूँ, यही हूँ, यही हूँ। जैसे कोई सोचे ये बात आ गई है ना, मैं बहुत उदास हूँ, आज बहुत दुखी हूँ, तो बात थोड़ी होगी, दुख और उदासी बड़े वाला आ जाएगा। क्योंकि बार बार रिमाइंडर दे दिया कि ये बात ने मुझे दुखी और उदास किया है, तो रिमाइंडर्स काम करते। छोटी बात बड़ी उदासी ला सकती है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि बार बार अपने इस स्वरूप को दोहराओ कि मैं हूँ ही खुशी के भंडार से भरपूर आत्मा। बार बार ये स्वरूप देखो अपना। स्वरूप देखना माना उसमें फीलिंग में चले जाना, उस स्मृति के साथ फीलिंग क्रिएट करना। फिर इस स्वरूप को सामने लाने के लिए बाबा ने और हेल्प दी है कि स्मृतियाँ जागृत करो कि हमें बाबा से क्या क्या खजाने मिले हैं। तो खजानों की स्मृति खुशी लाएगी। और जब खुशी आती है तो बहुत बड़ी इक्वेशन बाबा ने बताई, सब दुख दूर हो जाते हैं। अंदर खुशी है तो बाहर की परिस्थितियाँ, दुख छोटे लगने लगते हैं। जैसे कोई बहुत खुशखबरी सुनी हो और उसके बाद छोटी मोटी समस्या की बात सुन लो तो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? ये क्या बात है, छोड़ो ना, ये क्या बात है। अभी पता चले कि 1 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, साथ ही पता चले कि कोई 10-20 हज़ार का नुकसान हुआ, तो लगेगा कुछ? आगे पीछे 10-20 हज़ार का नुकसान सुनो तो बड़ी बात लगेगी, लेकिन जहाँ खुशी वाली बात साथ में है वहाँ वो बात छोटी लगेगी। इसलिए बाबा ने कहा स्मृतियों में ईश्वरीय खजाने लाओ। जो बाबा से प्राप्तियाँ हुई हैं तो इन खजानों की स्मृति में जो खुशी पैदा होती है उसमें इतनी ताकत है जो सब दुख दूर कर सकती। फिर दुनिया के दुख के हालात कोई भी सामने आएंगे ना, वो इन प्राप्तियों के आगे छोटे हैं। यहाँ तक बाबा ने कहा अगर ये खुशी जागृत हो जाती है खजानों की स्मृति से तो सब प्रकार का व्यर्थ समाप्त होके सदा समर्थ स्थिति बन जाएगी। खुशी की स्थिति ही सदा समर्थ स्थिति बनाती है, सब प्रकार की हलचल से दूर कर देती है। फिर बाबा ने कहा ऐसे बच्चे खुद भी खुशी में रहते हैं और दूसरों को भी खुश खबरी ही सुनाते रहते। कई ऐसे होंगे जो खुशी की बात भी ऐसी सुनाएंगे, उदास होके उदास करेंगे, उसमें भी उनको खुशी वाली बात नहीं मिलेगी। और कई ऐसे होंगे दुर्घटना भी ऐसे सुनाएंगे जैसे खुशखबरी होती है। चलो अच्छा हुआ, ये एक काम खत्म हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा उसमें ऐड कर देंगे। तो बेस क्या हुआ? स्वरूप की स्मृति। स्वरूप है संगम युग में हमारा कि मैं खुशी के भंडार से भरपूर आत्मा हूँ। ये बेस है हमारा। इसी को बाबा ने कहा है स्मृतियाँ दो।
कौन सी स्मृतियाँ जब से बाबा का बने, बाबा मिला, बाबा से क्या क्या मिला है, क्या क्या मिलने वाला है। तो हमेशा मोहिनी दीदी अक्सर इस बात को कोट किया करते हैं बार बार कि कहीं भी जो प्रॉब्लम है, गलत है, रॉन्ग है, नेगेटिव है, वो 2% होता है, 98% अच्छा होता है। पर जिनकी बुद्धि उस 2% पे टिक जाती है, उनको 98% की वैल्यू भूल जाती है। और जिनकी बुद्धि 98 पर टिकी होती है, उनको वो 2% वाली नेगेटिविटी, प्रॉब्लम, समस्याएं माइंड नहीं होती है। हम सभी भी बाबा के भाग्यशाली बच्चे अगर अपनी अपनी लाइफ को चेक करें तो अच्छी बातें ज़्यादा है, चाहे लौकिक रूप से भी चेक कर लो तो अच्छी बातें ज़्यादा हैं हम सबके पास कि खराब वाली ज़्यादा है। देखो सब एक स्वर में बोल रहे हैं, पर याद क्या ज़्यादा रह जाता है फिर? हाँ, वो 2%। क्योंकि हम देवकुल की आत्माएं हैं, परफेक्शनिस्ट है। और ये अच्छी बात है कि हमें सब कुछ अच्छा 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 चाहिए। अपना भी अच्छा कर्म करने चाहते हैं, रिजल्ट भी अच्छा चाहते हैं, और ये चाहना गलत नहीं है। हमारे परफेक्शन की जो अंदर नेचर है उसके कारण है। परंतु उस नेचर को भी ठीक अप्लाई करना है ना। उस परफेक्शनिस्ट की नेचर को ये भी बताना है कि ऑलरेडी तुम्हें इतना अच्छा मिला है, ये 2% बाकी है, इट्स ओके, अभी सहन करते आगे ठीक हो जाएगा, इट्स ओके। इसको दुर्भाग्य न माने, इसको अप्राप्ति न माने, इसको जीवन का बड़ा एक्सीडेंट न माने, इसमें कंपैरिजन में न जाएं। ओवरऑल बाबा ने हमें वैल्यू बता दी कि अगर हम खजानों की स्मृति में रहते हैं तो खुशी जो जनरेट होती है वो सब दुखों को दूर करने की ताकत रखती है। वो खुशी की स्मृति से जो जो मिला है, जो ना मिला है, उसके दुख को खत्म करने का काम हम ब्राह्मण बच्चों को करना है, जिससे स्थिति सदा समर्थ बनी रहेगी। नहीं तो फोकस हमारा अगर 2% पे चला गया तो स्थिति कितने परसेंट गिरेगी? फोकस हो गया 2% पे तो स्थिति 100% डाउन आती है। फोकस 2% पे है तो इसलिए बाबा ने कहा फोकस रखो प्राप्तियों पर। फोकस रखेंगे तो सदा खुशी में रहने से दुख दूर होंगे, आत्मा समर्थ बन जाएगी, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। नहीं तो नेगेटिव याद आने से व्यर्थ बहुत चलता है। जो व्यर्थ समाप्त हुआ तो सब हलचल से मुक्त हो जाएगी। जो जीवन में पुरुषार्थ में हल चलाती है ना, खुशी में हल चलाती है, अपने व्यवहार में हल चलाती है, वो क्यों आती है? जब प्राप्तियां भूलती है, जब खुशी की स्थिति कम होती है, तब जीवन में हलचल आती है। और जिनके जीवन में हलचल नहीं आती है वो खुशी में रहते हैं और सबको खुशखबरी सुनाते हैं। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? सारे रिपीट करो, मैं कौन सी आत्मा हूँ? खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हूँ। मेरे को समय ने और भगवान ने अथाह प्राप्तियाँ दी है। उन प्राप्तियों को स्मृति में लाना। और मेरे अंदर इतनी खुशी है जो कोई दुख मुझे दुखी कर नहीं सकता है। मैं समर्थ आत्मा हूँ, मैं हलचल से मुक्त आत्मा हूँ, मैं खुश रहने वाली आत्मा हूँ, सबको खुशखबरी सुनाने वाली आत्मा हूँ। शक्ल से दिखाओ, शक्ल से दिखाओ सारे। शक्ल ऐसी चमकी हुई दिखनी चाहिए ना। आज ही पार्ट बजाना है, रोज़ का होमवर्क होता है ना। खुश रह के जो मिले खुशखबरी ही सुनानी है। सुनी हुई है कहावत, रोंदे गए, सुना हुआ? हाँ, कि खुद रोते हैं तो खबरी भी उल्टी लाएंगे, और खुद हंसते हैं तो मरता भी जी जाएगा सामने से। आगे भी खुशखबरी बन जाएगी। तो हमारी स्थिति से खबरें बनती हैं।
जैसी स्थिति होती है वैसी खबर कैच होती है, और स्थिति गड़बड़ है तो फिर ये तो लौकिक जगत वालों ने कहावत बनाई हुई है ना, देखो कि रोंदे गए मोया दी खबर ले आए, हंस दे गए थे, फिर क्या करेंगे, खुशखबरियाँ ही लाएंगे। तो अंदर खुशी, ये मेरी संगम युग की सौगात है, ये मेरी ईश्वरीय प्राप्ति है, इसको मुट्ठी से छोड़ना नहीं, खुशी के चिंतन को बुद्धि से हटाना नहीं, तो समर्थ हो जाएंगे, हलचल से मुक्त हो जाएंगे, दूसरों के लिए भी हम गुड न्यूज़ बनेंगे हमेशा। कोई होता है जब देखो उल्टी खबर लाएगा, कोई देखो जब देखो है, तो होती है ना ऐसी पर्सनैलिटीज, मालूम है ना, जब मिलो कोई गुड न्यूज़ है उनके पास, क्यों है, क्यों अंदर खुशी है अपनी। तो गुड न्यूज़ बने हम सब के लिए, हमें देखते ही उनको लगे हाँ जी अब खुशी आई है, अब इनके आने से ना कोई अच्छी बात मिलेगी, कोई ये हल्का करेंगे, हमारे घर में लाइटनेस आ जाएगी, टाइट नहीं होते ये, टाइट नहीं करते, ऐसा हमारा स्वरूप होना चाहिए। तो कौन हूँ मैं, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हूँ। देखना मुरली सुनने तक भी चेक करना, अंदर ऐसे खुशी रहती है, कोई ऐसी बात स्मृति में ठहरने नहीं देनी जो खुशी कम करती हो, उसको कहना गेट आउट, आज कमरा बंद है, तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं खुलने वाला, जाओ जाओ जाओ।